वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस चाइना, कैन इंडिया डिफीट चाइना, इंडिया चाइना वॉर एक्सप्लेन। मतलब इंडिया और चाइना का वॉर एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो में, और मतलब क्या इंडिया चाइना को हरा सकता है। तो ये आज हम सारी कहानी वीडियो के अंदर जानेंगे। बिना किसी देरी के देखते हैं मिस्टिकल लैंड का वीडियो। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में चीन भारत की तरफ फिर से आक्रामक होता दिख रहा है। लगातार चीन की घुसपैठ ने भारत की पंखे तो ले रहा है, हाँ, बार बार अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि भारत और चीन के बीच में एक बड़ा युद्ध ज्यादा दूर नहीं है। रिकॉर्ड देखा जाए तो भारत और चीन के बीच एक ही युद्ध हुआ है जिसमें चीन ने जीत हासिल की थी, और उसी जीत के साथ चीन ने भारत की कुछ जमीन पर भी अपना कब्जा कर लिया था। पर क्या आज का भारत चीन के साथ अपनी दूसरी जंग के लिए तैयार है? दोनों ही देशों के पास आज दुनिया की तीसरी और चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री है। दोनों सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों ही देश न्यूक्लियर हथियारों से भी लैस हैं। तो क्या अगर आज भारत चीन का युद्ध होता है तो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है? सवाल कई हैं और आज हम इनके जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आज के समय में भारत और चीन का युद्ध हुआ तो कैसा होगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ही मत भूलिएगा। पहले आते हैं पिछले युद्ध पर जो 1962 में हुआ था। इस युद्ध को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस युद्ध में हमारी हार का कारण हमारी कूटनीति से ज्यादा राजनीति थी। हम उस वक्त को समझें तो भारत को ब्रिटेन के चंगुल से आजाद हुए तब कुछ ही साल बीते थे, लेकिन हमारी आर्मी के पास दूसरे विश्व युद्ध का एक्सपीरियंस था। भारतीय सेना के ज्यादातर ऑफिसर्स उस वक्त दूसरे विश्व युद्ध के एक्सपीरियंस के साथ जंग में उतरे थे, और एयरफोर्स भी चीन के खिलाफ इस जंग में असल मायनों में भारत की ही जीत होनी चाहिए थी, लेकिन भारत से गलती हो गई। भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हमेशा सेना रखने और सेना की ताकत बढ़ाने के विरोध में रहते थे। इसके दो कारण थे। पहला था नेहरू का गांधीवादी होना और अहिंसा को प्राथमिकता देना, और दूसरा था सत्ता जाने का डर। ज्यादातर जो देश ब्रिटिश राज से आजाद हुए थे कुछ सालों में ही मिलिट्री तानाशाही के कंट्रोल में आ गए थे, जिसका डर नेहरू को भी था। इसीलिए सेना के बार बार कहने पर भी नेहरू ने सेना को अपग्रेड नहीं किया। और जब अचानक से चीन का हमला हुआ तो हमारी आर्मी अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी और पुराने हथियारों के कारण मुसीबत में पड़ गई। इस बीच नेहरू का भारतीय सेना के चीफ ऑफ स्टाफ से भी बड़ा विवाद हुआ, और ये नौबत आ गई कि बीच जंग में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। नेहरू ने इस्तीफा लेने से मना कर दिया, और बल्कि संसद में भी इसकी जानकारी दी। इस्तीफे की बात सामने आने से भी भारतीय सेना का कुछ हद तक मनोबल टूटा, और चीन को पता चल गया कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आज का भारत तब के भारत से काफी अलग है। भारत उस जंग के बाद आज तक एक भी जंग नहीं आ रहा है, और हमने लगातार साल दर साल अपनी सेना को और ज्यादा मॉडर्न कर लिया। आइए सबसे पहले दोनों देशों की मिलिट्री को ही कंपेयर करके देखा जाए। भारत की सेना में इस वक्त 12 लाख से ज्यादा सिपाही है। साथ ही हमारे पास इस वक्त 9.5 लाख सिपाहियों की रिजर्व फोर्स भी है। इसके साथ ही हमारे पास 67,000 एक्टिव नौसैनिक हैं, और साथ ही 55,000 रिजर्व में रखे गए हैं। भारत की वायुसेना में भी अभी 1.5 लाख लोग काम कर रहे हैं, और इतने ही रिजर्व में रखे गए हैं। साथ ही भारत की सेना दुनिया की सबसे ज्यादा डिसिप्लिन फोर्सेस में से एक है, और लगातार ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस और जापान की सेनाओं के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस करती रहती है। साथ ही भारत अपने सिपाही कई यूएन पीस कीपिंग मिशंस में भी भेजता रहता है। वहीं चीन के पास इस वक्त जवाब में 20 लाख से ज्यादा सिपाही है, और 5 लाख सिपाही अलग से रिजर्व में रखे गए हैं। चीन की सेना में नौसेना और वायुसेना के अलावा 2 अलग ब्रांचेस भी हैं, जैसे कि रॉकेट फोर्स और स्ट्रेटेजिक असॉल्ट फोर्स। जहां रॉकेट फोर्स के नाम से ही उनका काम स्पष्ट हो जाता है। स्ट्रेटेजिक असॉल्ट फोर्स को अभी 2015 में स्टैब्लिश किया गया है, जिसका काम साइबर हमले करना और आने वाले वक्त में स्पेस वॉरफेयर में योगदान देने का। चीन के पास देखा जाए तो संख्या बल में भारत से ज्यादा सैनिक है, लेकिन उनके ट्रेनिंग और मिलिट्री वॉरफेयर के तरीके कई सालों से अपडेट नहीं हुए। इसीलिए आपने देखा होगा कि चीन आज भी अमेरिका जैसे देशों को इकोनॉमी के बल पर आंख दिखाता है, अपनी सेना के दम पर नहीं। चीन ने पिछले कुछ सालों में जितनी भी ग्रोथ की है उसमें ज्यादातर हिस्सा उनकी नेवी का है।
चीन इस वक्त मिलिट्री स्पेंडिंग में भारत से कहीं आगे है। जहां भारत का कुल डिफेंस बजट इस वक्त $74 बिलियन के करीब है, वहीं चीन इस वक्त भारत से लगभग 3 गुना ज्यादा खर्च करते हुए $261 बिलियन के बड़े डिफेंस बजट से लैस है। चीन के पास इस वक्त 3200 टैंक्स हैं, जिसके जवाब में भारत के पास 4200 टैंक्स हैं। लेकिन चीन आर्मर्ड व्हीकल्स की रेस में हमसे कहीं आगे है। जहां भारत के पास इस वक्त 8600 आर्म्ड व्हीकल्स हैं, वहीं चीन के पास इसके 33,000 से भी ज्यादा आर्म्ड व्हीकल्स हैं, जिसके साथ साथ उनके पास भारत से 10 गुना ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं। चीन के पास हवा में भी काफी एडवांटेज है और भारत के 2123 एयरक्राफ्ट के मुकाबले उनका बजट चीन के कितना पास ज्यादा है? 3200 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं। चीन के पास इस वक्त 507 एक्टिव मिलिट्री एयरपोर्ट्स हैं, जबकि भारत के पास केवल 346 है। चीन की नेवी भी हमसे इक्विपमेंट और शिप्स के मामले में काफी बड़ी है, लेकिन भारत को घबराने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी और सिपाहियों के मामले में तो भारत पिछड़ता हुआ दिखता ही है, लेकिन भारत के पास इस वक्त अमेरिका और जापान जैसे देशों का साथ है जो चीन के विरोधी हैं। चीन के 2 मेजर साथी हैं जो भारत के खिलाफ जंग में उनके काम आ सकते हैं, रूस और पाकिस्तान। रूस के साथ भारत ने हाल में फिर से रिश्ते अच्छे कर लिए हैं और यहाँ तक कि रूस के मुश्किल वक्त में भारत ने वहाँ $100 करोड़ निवेश करने की बात भी कही है, जिस वजह से लगभग ये तय है कि अगर भारत से कोई जंग होती है तो रूस या तो भारत का साथ देगा या चुप बैठ जाएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान अभी भी भारत की परछाई से पूरी तरह बाहर नहीं आया है और अगर वक्त आने पर अमेरिका ने जंग में दखल दिया तो पाकिस्तान भी खुलकर इस जंग का हिस्सा नहीं बन पाएगा। दूसरी ओर अमेरिका लगातार चीन से चिढ़ा और उन्हें चीन से जंग का एक बहाना चाहिए, जिस कारण अमेरिका के साथ मिलना लगभग तय है। अमेरिका और जापान अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना। इसी के साथ यार ये वीडियो खत्म। यार सीधी सी हम बात बोलना चाहेंगे, एक सिंपल सी बात है। देखो बेशक उनके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, तादाद चीजों की मतलब क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन इंडिया के पास क्वालिटी, इंडिया के पास जज्बा है जो चाइना में कभी भी नहीं हो सकता। वो जब लड़ने गए थे ना भाई इंडिया के साथ, तो बस में उनकी रोती हुई तस्वीरें आई थी, वो इतने डरे हुए थे यार। सीधी सी बात यार मैं एक बात बोलूं, जिस तरह इन्होंने बोला है आर्मड फोर्सेस और ये सारी चीजें उन्होंने बोला है ना, देखो वो पहले तो इंडिया की जिस साइड से वो घुसेंगे ना, पहली बात है कि वो उधर काम ही नहीं आने वाले, इतने बड़े पहाड़ है। दूसरी बात यार ये है कि उनको मतलब बहुत ऊंचाई से आना पड़ेगा इंडिया में, क्योंकि मतलब उनके दूसरी बात है क्योंकि इतने ज्यादा मतलब यार ये और की तो इस तरह बना हुआ है ना इंडिया, मतलब और उस तरफ से घिरा हुआ है। और एक आपको दूसरी बात बताऊं, इंडियन जब लड़ते हैं ना वो अपनी मदरलैंड के लिए लड़ते हैं, वो कंट्री के लिए लड़ते हैं। बिल्कुल। चाइनीज जब लड़ते हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए लड़ते हैं। इधर ही डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा। मतलब तुम इस बात से आइडिया लगा लो। देखो गुलवान में जो वाक्य हुआ था, कितने ज्यादा चाइनीज थे और थोड़े से थे इंडियन, और मुझे मतलब उन्होंने क्या किया इतने ज्यादा का मुकाबला उन्होंने किस तरह कर 1962 में भी तब इंडिया आ रहा था कि मतलब इंडिया उस टाइम ऐसा कंट्री था जो मतलब अहिंसा से काम लेता था, मतलब हिंसा मतलब लड़ाई मतलब नहीं करता था, पीस लविंग कंट्री था। तब वो हारा था, नहीं तो इंडिया को मतलब हरा नहीं सकता था। एयरफोर्स तक यूज नहीं की थी इंडिया ने, कर सकता। और अभी वो इंडिया रही नहीं है। अभी मतलब इंडिया को कोई नहीं डरा सकता, सीधी सी जो बात है। और अभी इंडिया उससे कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। यार मैं सच एक बात बोलूं ना, जिस तरीके से इंडिया बोल रहा है ना, जिस तरीके से इंडिया चल रहा है, देखो इंडिया के साथ अगर 2-3 देश भी अगर लड़ने इकट्ठे भी आ जाए तब वो डिफेंड कर सकता है, क्योंकि यार जिस तरीके से वो उनमें जज्बा है, जिस तरीके से लोग लड़ते हैं, या जिस तरीके मतलब फौज उनकी, और जिस तरीके से मतलब वो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो दूसरे लोग नहीं समझ पाते। मतलब जिस तरीके से माउंटेन वॉरफेयर में इंडिया से लड़ नहीं सकता, उधर जाके भाई ठंडे पड़ जाएंगे, उनको कोई शक नहीं है। अभी रोबोट ले आए वो, और ऊपर से अमेरिका और जापान जब वो तो सीधा खुल के सामने, अमेरिका तो ढूंढ रहा है भागने के बाद, मतलब ये बहुत, और इसी वजह से चाइना जो है ना अभी मतलब वो डर एक किस्म का डरा ही हुआ है, क्योंकि वो बार बार धमकी से इस तरह देता है, वो डरा हुआ है। डरे हुए लोग इस तरह की धमकी। बिल्कुल गाइस, आप क्या कहते हैं इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो